गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग बच्चों। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी के बारे में आपको बताने वाले हैं। ये हमारी जो प्लेटफॉर्म है, संकल्प से जुड़िए, संकल्प के साथ, क्योंकि संकल्प के अलावा और कोई विकल्प नहीं। लेट स्टार्ट। टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट योर टॉपिक व्हाट इज बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे बेटा बायोलॉजी की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ऑन बोर्ड biology. First of all, we discuss about who is given term biology. बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं बेटा जीव विज्ञान। हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। मीन्स बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है। इससे हमारे पहले जो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं उनको बोलते हैं बायोलॉजी वर्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने यूज किया था, या जो जीव विज्ञान है इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था। मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ कि यूपी सीबीएसई दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। फर्स्ट पॉइंट आएगा कि सर बायोलॉजी टर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज किया था लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस टू साइंटिस्ट ने बायोलॉजी टर्म का यूज किया था। जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले उपयोग करने वाले थे लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। बात करते बेटा फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता कौन है? आप सुने होंगे सर, अरस्तु सर। बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, बहुत ही फेमस पर्सन है अरस्तु। इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं। ये तो इनकी बेसिक पॉइंट है कि सर इस टर्म को यूज किसने किया। मीन जैसे हम लोगों के बारे में अगर किसी को बताना हो तो सबसे पहले हमारा नेम क्या होता है, नेम के बारे में बात करें तो इस वर्ड को देने वाले थे ट्रेविरेनस। एमसीक्यू, आपके वन डे एग्जाम, हर जगह इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज बायोलॉजी। जीव विज्ञान कहते किसे हैं? अगर जीव विज्ञान की बात करें सो बायो, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। बायो मीन्स होता है बेटा लाइफ, और लॉजी मीन्स होती है बेटा स्टडी करना। सो मीन्स एक सुंदर सा डेफिनेशन क्लियर हो जाता है, स्टडी ऑफ लाइफ। डिफरेंस बुक में डिफरेंस डेफिनेशन मेंशन किए होते हैं, सिर्फ सबका सेम ही होता है। फर्स्ट आप बता सकते हो कुछ भी, जैसे अलग अलग बुक की हम डिफिनेशन बताते हैं। आप बता सकते हो सर बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको इसकी डेफिनेशन ही नहीं आती है। इसका डेफिनेशन नहीं जानोगे तो बायो क्या पढ़ोगे। सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत इजी वे में हम आपको बताने वाले बेटा। बायो, बायो मीन्स होती है लाइफ। बायो मीन्स क्या होती है बेटा? लाइफ। लॉजी मीन्स होती है स्टडी करना। सो एक डेफिनेशन रेडी हो जाता है सर, स्टडी ऑफ लाइफ नोन एज बायोलॉजी। अगर अब हिंदी में बात करें, हिंदी में और भी आसान सा डेफिनेशन है कि जीव जंतुओं का अध्ययन करना, जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी। हमारे अर्थ पर अगर हम अर्थ की बात करें बेटा तो सपोज दैट दिस इज योर, ये आपकी अर्थ है। इस अर्थ पर 1.7 टू 1.8 मिलियन नॉन ऑर्गेनिज्म है जिनको हम जानते हैं। इतने लिविंग बीइंग हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। होने को तो बहुत सारे हैं लेकिन इनकी डिस्कवरी हो चुकी है, इसको हम जानते हैं। अब इमेजिन करिए आपको डॉगी के बारे में पढ़ना हो, आपको ह्यूमन के बारे में पढ़ना हो, उनके बारे में जब स्टडी करना हो क्या करोगे? किसी भी इंडिविजुअल, किसी पर्सन के बारे में स्टडी करोगे या किसी एनिमल के बारे में स्टडी करोगे तो कई सारे पेजेस भर जाएंगे। मैंने क्या बताया? जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन। अब 1.7 टू 1.8 मिलियन लिविंग नोन है। अगर इनकी आप बुक बनाते हो बेटा तो बहुत ठीक हो जाएगी, इतनी मोटाई हो जाएगी, खाना ही पॉसिबल नहीं है। तो बायो को इजी बनाने के लिए, जीव विज्ञान को सिंपल बनाने के लिए इसको क्राइटेरिया, इसको क्लासिफाई कर दिया गया है, इसको डिवाइड कर दिया गया है। यू ऑलरेडी नो, ये आप पहले से जानते हो। इससे बायोलॉजी को बेटा टू पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज वन बॉटनी, क्या किया गया? बॉटनी। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा वनस्पति विज्ञान। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। सेकेंड इज वन, दूसरा जो हमारा होता है बेटा वो होता है जूलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? जूलॉजी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं बेटा? जंतु विज्ञान। क्यों डिवाइड किया? क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है कि वो चीजें हमारे लिए इजी हो जाए। 1.7 मिलियन के बारे में आपको पढ़ना हो, इजीएस्ट बनाने के लिए, सेविंग हो जाए,
इसके लिए बायोलॉजी को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। हमने नहीं, साइंटिस्ट ने डिवाइड किया कि ये इजी हो जाए। फर्स्ट है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। सेकेंड इज वन जूलॉजी, जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं। व्हाट इज बॉटनी? हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? व्हाट इज जूलॉजी? हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? हम बताते हैं बेटा, बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रास्टस। थोड़ा सा बायो का नाम बहुत अच्छा ही होता है। थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी। जो थियोफ्रास्टस साहब हैं वनस्पति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। सेकेंड इज जूलॉजी। थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस आती है। जू मीन्स होता है सर एनिमल। जू मीन्स जू जाते हो आप, चिड़ियाघर जाते हो, चिड़िया पे एनिमल्स ही रहते हैं। सो जू मीन्स एनिमल एंड लॉजी मीन्स स्टडी करना, स्टडी ऑफ एनिमल्स नोन एज जूलॉजी। जंतुओं का अध्ययन करना सर जंतु विज्ञान कहलाता है। तो इसके फादर कौन है सर? यू ऑलरेडी नो, आपको पता होगा। जंतु विज्ञान के फादर हमारे रिस्पेक्टेड सर अरिस्टोटल, अरस्तु सर जो हैं वो हमारे जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा सर, जब हम डिवाइड किए, क्लासिफिकेशन किया गया, तो किस बेस पर किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट। इनके बेस पर हमने बॉटनी जूलॉजी को डिवाइड कर। अच्छा, डिवाइड क्यों किया, किस बेस पर किया? जैसे 9th और 10th के बच्चे साथ में बैठते तो प्रॉब्लम्स होती। दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 9th क्लास को अलग बिठाते हैं और 10th क्लास को अलग बिठाते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? डिवाइड कर देते हैं और किसी के बेस पर करते हैं। अगर बच्चा 9th में पढ़ता है तो 9 के बेस पर करते हैं, 10 पे पढ़ता है 10 के बेस पर करते हैं। तो कैरेक्टर के बेस पर, उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर, उनके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर, बॉडी कैसे बनती है, इससे क्या कर दिया गया सर? डिवाइड कर दिया। ऐसे डिवाइड किया बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है सर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन को अगर हिंदी में बात करें तो बोलते हैं पोषक। मीन्स ये खाते क्या है, किस तरीके से फूड को ऑब्जर्व करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होगा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से बॉडी इनकी बनती है। थर्ड पॉइंट होगा हैबिटाट, कहाँ रहते हैं। ये बात समझ में। तो इस बेस पर हम बॉटनी जूलॉजी को क्लासिफाई कर। सो इसकी अगर हम बात करें तो बॉटनी में मैंने बोला सर प्लांट, पेड़ पौधे। जूलॉजी बोला सर एनिमल, जीव जंतु। अगर हम बात करें प्लांट और एनिमल का, तो प्लांट की बात करें सो प्लांट के क्या कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो एनिमल के डिफर होते हैं। अगर हम बात करें क्या डिफरेंस होता है सर, सो प्लांट ऑटोट्रॉपिक हो। ऑटोट्रॉपिक मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड नोन एज ऑटोट्रॉपिक। ऐसे जीव या ऐसे पेड़ पौधे कह सकते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाने की जो भोजन प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उनको बोलते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रॉपिक। जो एनिमल्स होते हैं ये ऑपोजिट होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाते हैं, अपने फूड को खुद से नहीं बनाते हैं। सो हम लोग हो जाते हैं हेटरोट्रॉपिक। आपके जो प्लांट्स होते हैं सर, ये क्या करते हैं? स्वपोषी होते हैं, जिनको आप बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को हिंदी में बोलते हैं बेटा स्वपोषी बोलते हैं। सेकेंड इज वन, जो दूसरा पॉइंट आएगा सर, इनके पास से ग्रीन पिगमेंट होती है जिसका नाम होता है बेटा क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हम लोगों में क्लोरोफिल नहीं होती है। अगर हम लोगों में क्लोरोफिल होती तो हम भी हरे हरे दिखते हैं आपको। हम लोगों में क्लोरोफिल नहीं होती है, इसलिए हम फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। बात करते हैं किस तरीके से रॉ मटेरियल का यूज करते हैं। इनके बेस पर प्लांट और एनिमल को डिवाइड कर दिया गया। आपने जब स्वपोषी पढ़ेंगे तो आपको एक डेफिनेशन आएगी। एक जैसे आपने एक टर्म का यूज किया होगा, या स्वपोषी होने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज प्रकाश संश्लेषण? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो पेड़ पौधे उस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं और अपने भोजन को बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं अपने फूड को सेल्फ से बनाते हैं। वो प्रोसेस कहलाती है सर फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप 9th क्लास के हो तो फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। हम जो भी आपको लेक्चर दे रहे बेटा, हर क्लासेस के लिए बेसिक टॉपिक्स हैं। आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हमारे आने वाली रहेगी उसमें हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि आपकी फोटोसिंथेसिस होती क्या है। फोटोसिंथेसिस का मीन्स क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रकाश संश्लेषण। एवरीवन लिसन केयरफुली, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर 9th 10th एंड 11th 12th आफ्टर 12th। ओके, फोटोसिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का मीन्स होता है कि अपना भोजन कैसे बनाते, अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, कुछ साइंस प्रैक्टिकल बेस होता है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें
आप घर पर खाना बनाते हो तो सबसे पहले रॉ मटेरियल की नीड होती है। तो रॉ मटेरियल में मान लीजिए पनीर की सब्जी खानी है तो सर पनीर चाहिए, फ्यूल चाहिए, फूल चाहिए। सिमिलरली जब प्लांट अपना फूड बनाते हैं तो रॉ मटेरियल का यूज करते हैं। क्लास 10 के बच्चे हो तो ये क्वेश्चन पुट अप किया गया बोर्ड एग्जाम में, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले आते हैं सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सेकेंड रीजन आते हैं सर H2O, थर्ड रीजन हमारे आते हैं सर क्लोरोफिल। क्या आते हैं बेटा? क्लोरोफिल आते हैं। और इसके बाद बात करोगे सनलाइट। डेफिनेशन कोई रट्टाफिकेशन नहीं, बात को कॉन्सेप्ट को समझिए, कभी जिंदगी में आप भूलने वाले नहीं हो। रॉ मटेरियल अगर आपको पता है तो फोटोसिंथेसिस जो मैजिक तरीके से लर्न होने वाला है, ये करता कौन है सर? प्लांट करता है। प्लांट कैसे होते हैं सर? ग्रीन होते हैं। क्यों ग्रीन होते हैं? क्योंकि इसमें होती है फोटोसिंथेसिस और इनके पास होती है क्लोरोफिल। तो ये कैसे होते हैं बेटा? ग्रीन होते हैं। तो मैंने बना दिया प्लांट को ग्रीन। बैक उसके बाद आपने रॉ मटेरियल को कैसे हम यूज करेंगे ये बता दो तो डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सनलाइट की। तो सनलाइट यहाँ पर मैंने बना दिया एक प्यारा सा सन, ये हो गया आपका सन, ठीक है। और फिर सनलाइट के बाद आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को कहाँ से मिलती है? तो लीफ के इनसाइड में क्लोरोफिल ऑलरेडी अवेलेबल हो। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ मिलता है? एटमॉस्फेयर में मिलता है। मैंने सर बना दिया ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर और इसमें प्रेजेंट है आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लास्ट वन आपका बचता है सर H2O। H2O कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट के रूट करते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं, इनके जो रूट होते हैं, ये H2O वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी को सीक्वेंस में बता दो, साइंस का मीन्स ही होता है अरेंजमेंट सीक्वेंस। अगर ये आपके पास नॉलेज है तो आप डेफिनेशन तैयार कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? फर्स्ट पॉइंट आप बताइएगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल सा लाइन है सर, जो लीफ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करती है। तो फर्स्ट पॉइंट बताना, लीफ एब्जॉर्ब, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा, लीफ एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिंपल सा आप फिगर दे सकते हो कि ये लीफ है सर, CO2 पे एब्जॉर्ब करती है, कहां से? एटमॉस्फेयर से। हम थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, लीफ एब्जॉर्ब, लीफ एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, कहां से करती है सर? तो एटमॉस्फेयर से करती है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये सिंपल सा लाइन है कि सर लीफ एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। पत्तियां क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वातावरण से ग्रहण करती है। सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं बेटा, तो वाटर को रूट, जड़ें क्या करती हैं? वो शोषित करती हैं। सेकेंड पॉइंट आप बताओगे, वाटर एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्ब बाई रूट। वाटर को कौन शोषित करता है? रूट, हमारी जड़ें करती है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपने सनलाइट देखे, तो सनलाइट इनको ऑलरेडी मिलता है। ऐसा तो नहीं कर सकते पूरा डेवलप कर दो, कोई प्लांट सनलाइट लेने वाला नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो प्लांट को ऑलरेडी मिलता है, तो हम यहाँ दिखा दे रहे हैं ये क्या होती है? ऑलरेडी सनलाइट मिल रही है। और ऑलरेडी प्लांट अगर ग्रीन है बेटा तो इनके पास क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। तो थर्ड पॉइंट बताना आप, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो आप बताना, मेक दियर ऑन फूड। क्या बताओगे बेटा आप? मेक दियर ऑन, सॉरी, मेक दियर ऑन फूड, ठीक है, मेक दियर ऑन फूड। ये क्या करते हैं? अपने फूड को सेल्फ से बनाते हैं। और फूड किस फॉर्म में बनते हैं? वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनते हैं। देखिए डेफिनेशन तैयार हो गया, कोई बुक की नीड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सीक्वेंस में एक साथ बोल दो, डेफिनेशन रेडी हो जाएगा। ये कंप्लीट डेफिनेशन है। बच्चे तो पूछा जाता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, नो फोटोसिंथेसिस, नो, ठीक है। ये रॉन्ग तो नहीं है बेटा, इसको आप सही नहीं बता सकते हो। 10th लेवल के डेफिनेशन में कंप्लीट चीजें चाहिए तो आप बता सकते हो, लीफ एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक देयर ऑन फूड, दिस प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो आज के लिए हमारी यही लेक्चर रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, नीचे कमेंट बताओ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर। थैंक यू।